जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर इलैयाराजा टी ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। किसी सेंटा क्लॉज की तरह उन्होंने जरूरतमंद लोगों में खुशियां बांटी। किसी को स्कूटी तो किसी को रोजगार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए की मदद की। जनसुनवाई में जो भी पहुंचा वह निराश नहीं लौटा। देखिए एक खास खबर। वैसे तो प्रशासनिक संकुल में होने वाली प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर इलैयाराजा टी जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता करते हैं, लेकिन इस मंगलवार को कई ऐसे जरूरतमंद पहुंचे थे जिन्होंने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। वह जनसुनवाई से निराश नहीं लौटे। दिव्यांग सुंदरलाल साइकिल पर दूध और ब्रेड की बिक्री करते हैं। उन्होंने कलेक्टर से स्कूटी की मांग की तो उन्होंने तुरंत स्कूटी प्रदान करने की मंजूरी दी। सर मेरे को एक्टिवा मिलेगी सर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुझे गाड़ी मिलेगी सर। और सब हमारे कलेक्टर साहब इंदौर के बहुत अलग है साहब। मैंने ये देखा साहब कि जन सुनवाई में वो सबकी मतलब इस तरीके से सुनते हैं सर। ऐसे कलेक्टर साहब तो साहब मैंने पहली बार देखे हैं जो कि सबकी सहायता करते हैं और सबका दुख दर्द समझते हैं, और आगे भी सुनेंगे सर। वो नहीं सर, अभी उन्होंने आश्वासन दिया है सर, तो मेरा दिल कहता है कि वो सुनवाई सबके करते हैं तो मेरी भी करेंगे सर। मैं उनको वीडियो देखते रहता हूँ साहब। मैं दूध का काम करता हूँ, दूध और ब्रेड का साहब। अभी मेरी साइकिल पे 1 कैरेट आती है साहब। अगर साहब एक्टिवा दे देंगे साहब तो मैं 2 कैरेट और रख सकता हूँ, 3 कैरेट हो जाएगी। और मेरा दिल कहता है कि कलेक्टर साहब मेरी ज़रूर सुनेंगे साहब। उन्होंने सबका भला करा, मेरा भी करेंगे वो। ठीक है, जनसुनवाई में वैसे एलिजिबल ऐसे आर्थिक सहायता का केसेस भी आती है, तो हम लोग है ना जन सहयोग से मतलब है ना कितने भी राशि मिलती है उसका हम लोग करते हैं। जैसे कि हर बार हम लोग एक स्कीम लॉन्च किया है कि ऐसे दिव्यांग है मतलब बिल्कुल उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर ना स्टडी पर्पस के लिए ना स्कूटी चाहिए, उसको लगातार दे रहा। आज भी आई थिंक 3-4 स्कूटी से ना दी। आयुषी कुमावत कक्षा 11वीं में पढ़ती है। माता पिता दोनों की मौत होने के बाद नाना पालन पोषण करते हैं। बुजुर्ग नाना ऑटो चलाकर परिवार का गुजर बसर करते हैं। आर्थिक तंगी के कारण आयुषी की शिक्षा प्रभावित हो रही है। आयुषी ने जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई। कलेक्टर ने स्कूल की फीस भरने के साथ ही आगामी वर्षों में पढ़ाई का खर्चा भी वहन करने का आश्वासन दिया। मेरा नाम आयुषी कुमावत है। मैं 11th क्लास में हूँ। डी सेंट पीटर स्कूल में पढ़ती हूँ। डी सेंट पीटर हायर सेकेंडरी स्कूल में। मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मैं अपनी फ़ीस के मामले में आई थी ताकि कलेक्टर साहब मेरी फ़ीस मतलब भर दे तो मेरी थोड़ी सी सहायता हो जाएगी। मैं मेरे नाना नानी के पास में रहती हूँ। मेरी मम्मी का मर्डर हो गया। मेरी मतलब मम्मी की जहाँ फर्स्ट शादी हुई थी वहाँ से डिवोर्स हो गया था, और सेकेंड शादी हुई थी वहाँ पे मतलब उनने मेरी मम्मी को मार डाला, मतलब मर्डर हो गया, गला रेत के हत्या कर दी मेरी मम्मी की। मैंने 11th क्लास में PCM लिया है। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं मेरे नाना नानी कह रही हूँ। मेरे नाना जी नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर है तो उनसे इतना हो नहीं पाता है कि वो मेरी स्कूल की फ़ीस जमा कर सके। कॉलेज की शिक्षा ग्रहण कर रही नेहा के पिता का हाल ही में देहांत हो गया है। परिवार में कमाने वाले वही एकमात्र थे। उनके निधन के बाद से परिवार में खाने के लाले पड़ने लगे हैं। नेहा और उसकी मां जनसुनवाई में पहुंची। रोजी रोजगार के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर ने 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि परिवार खुद का छोटा मोटा व्यवसाय कर सके। मैं सर से लेकर आई थी कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए, हमारे लिए कुछ करें, मतलब हम कुछ खोल ले, हमारा खुद का घर का कुछ बिजनेस, तो उसके लिए हमारे लिए कुछ गाड़ी वगैरह कुछ सुविधा करें। तो सर ने 1 लाख रुपए करे हैं, तो जिससे कि हम उस पर ठेला बना के कुछ गाड़ी वगैरह, हमारा कुछ सब्जी वगैरह का बिज़नेस खोल। सर सब्जी वगैरह का बिज़नेस नहीं तो चाय वगैरह कॉफ़ी जो भी, दोनों में से हमको सही। पिताजी को पहले भी पैरालिसिस था, फिर उसके बाद बहुत सारी बीमारी जैसे टीबी वगैरह, फिर उसके बाद एक्सपायर हो गए 25 मई को। हाँ सर, BCom फर्स्ट ईयर चल रहा है और मैं आगे भी पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो इसके लिए भी मैं उनसे विनती करूँगी कि मुझे वो सुविधा प्रदान करें। उनका डेथ हो गया है। उनका परिवार में 4 लोग हैं। इमीडिएटली विथिन 1 मंथ में ना परिवार पूरा ये ना टूटा हुआ परिवार था, तो उनको एक आर्थिक रूप से ना मदद करके उनकी जीवन यापन के लिए मतलब उनकी कोई ना कोई रोजगार ना इस्टेब्लिश करने के लिए किस प्रकार की मदद करें, इससे मदद की। कॉलेज में पढ़ने वाले आशुतोष के पिता कैंसर बीमारी से लड़ते हुए अब इस दुनिया में नहीं रहे। आशुतोष ने अरविंद अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसकी जांच के निर्देश कलेक्टर ने दिए। पिता का श्रमिक कार्ड बना था लेकिन अब उसकी मियाद खत्म हो गई है। ऐसे में कलेक्टर ने नियमों के तहत कार्ड फिर बनाने के निर्देश दिए। इस कार्ड के माध्यम से परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान होगी। सर, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई तथा कलेक्टर महोदय ने बोला कि डीन द्वारा इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। लेकिन डीन द्वारा पहले भी बोला गया था, 2 महीने पहले भी डीन को आवेदन पहुंचा दिया गया था कि आप पूरे मामले की जांच कीजिए,
लेकिन अभी तक जो है मामले की फाइनल रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं। सर कलेक्टर सर ने सर अभी जो है मृत्यु होने पर जो आर्थिक सहायता दी जाती है 20,000 तथा आप नगर निगम में ऑफिस में जाइए, आपके पिताजी का श्रमिक कार्ड था तो आप आवेदन कीजिए, आपको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सर कमेटी जो है, जो सभी विभाग के जो डॉक्टर हैं सर आपस में जुड़े हुए हैं, सभी जो है डॉक्टर का पक्ष ले रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए अगर कोई भी डॉक्टर मरीज को एडमिट करता है तो सबसे पहले जो खून की जांच की जाती है उसे प्राथमिक जांच बोलते हैं, लेकिन जो प्राथमिक जांच में देरी की गई, 3 दिन बाद प्राथमिक जांच की गई और सर डॉक्टर को दूसरे दिन सर लुकीमिया के लक्षण चालू हो गए थे तो डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि सर की परेशानी आ रही है तो आप आइए, तो डॉक्टर द्वारा बोला कि अगर मुझे फ़ोन लगाया तो मैं इलाज नहीं करूँगा। वो तो हम सोच रहे हैं कि उनका अगेन परिवार को है ना कैसे है ना हम लोग इन्हें मदद करें। उसका संबल कार्ड था, मतलब उसका वैलिडिटी है ना ख़त्म हो गया, और तब तक इसको एक बार है ना चेक करके रिन्यूअल किया जा सकता है नियम अनुसार है ना, उसका रिन्यूअल करके उनका योजना का लाभ देने के लिए डायरेक्शन दिया है। इसके अलावा अन्य लोगों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कलेक्टर का प्रयास है कि जन सुनवाई में आने वाले प्रत्येक आवेदक को किसी न किसी रूप में राहत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।